जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर एक आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आप लोगों की स्टडी से रेलेवेंट कोई एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके पहले 2 लेक्चर्स में हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से कौन से चैप्टर्स करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन को करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड वाले इस दफ़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर एसएलओ बेस्ड रहेगा तो उससे रेलेवेंट हम लोगों ने देखना है। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं टोटल 44 मार्क्स के आने हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें चॉइस भी है और इसको आप इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 8 करने होंगे। ऐसे ही इसमें कौन-कौन से चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 8 में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल इस तरीके से 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 12 में से आपको कितने करने होंगे? 8 करने होंगे। मैंने कोशिश किया कि हर एक चैप्टर से आपको 12 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस को निकाल के दिया जाए जो बोर्ड वाला पूछ सकता है, और अगर हम चॉइस को निकाल दें तो इनमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका कवर होगा और होपफुली 100% पेपर इसमें से आने के चांसेस है। 100% से मुराद ये है कि जो आपका चॉइस को निकाल दिया जाए तो बाकी पीछे वाले 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें से अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो आप कौन-कौन से करेंगे ये वही रैंकिंग वाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से बेटा कर लेना है। पहले वर्नलाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला टॉपिक। फिर प्लांट मूवमेंट्स में ना 4 टाइप्स दी हुई है, उसमें से आपने 2 ज्यादा करनी है, लेकिन कोशिश करें 4 की 4 कर लें। जियोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म अच्छे से करनी है। फिर फ्लोरिजन और वर्नल, इन 2 हार्मोन दिए हुए आपकी बुक के अंदर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लास्ट टॉपिक शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, एक टेबल दिया हुआ है। स्टेट प्रेशर फ्लो थ्योरी, ये शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स की एग्जांपल्स भी आपको आने चाहिए। ये प्रेशर फ्लो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, इसके डेफिनेशन। हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स में क्या डिफरेंस है, वो कौन से पौधे हैं जो पानी में रहते हैं और कौन बगैर पानी के रहते हैं। ऐसे ही मेरिस्टम और उसकी 3 टाइप्स। ऐसे ही एक वर्ड है TACT, ठीक है, जो प्लांट के अंदर मूवमेंट से रेलिवेंट एक टॉपिक है, उसमें आप देखेंगे। ऐसे ही एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या डिफरेंस है। ऐसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन। हेलोफाइट्स क्या होते हैं और पैलिसेड टिश्यू क्या होता है। तो ये टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 12 में से 4 आने हैं। अब इन 12 में से 3 आ जाए या आप लोगों की लक है 4 आ जाए, होपफुली 3 तो लाजमी इसमें से आएंगे। फिर इस साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें चैप्टर नंबर 11 है, और इसमें से आपने कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 3 आने हैं टोटल। इसमें से आपने करना है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। ब्लड प्रेशर में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। अच्छा, उसके बाद परकंडी फाइबर्स क्या होती हैं, उनका रोल क्या है। हार्ट बीट किसको कहते हैं। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन भी आपने करनी है। हार्ट के वाल्व्स कितने हैं, ईसीजी किसको कहते हैं और इसको डायग्नोस्टिक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अगर आप ईसीजी करवाते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर कोई भी 2 फंक्शंस लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फेटिक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन किसको कहते हैं, साइनोसिस और उसकी काज क्या है। फिर लब एंड डब जो हार्ट की 2 साउंड्स हैं, इनका क्या मतलब है। आर्टिफिशियल पेसमेकर बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और हो सकता है ये आ भी जाए। और एडीएच का रोल क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी कोशिश की है मैंने कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को निकाला जाए। इसमें से 3 आने हैं, तो 2 भी अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। फिर आगे है जी चैप्टर नंबर 3, इसी क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, और चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। रिवर्स ऑस्मोसिस साइड बॉक्स में दिया हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपने सीखनी है। टे सेक डिजीज क्या होती है, इसमें डिजीज आने के चांसेस ज्यादा है, हो सकता है कोई डिजीज आपको वो दे दे। फिर वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्योंकि उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ऑटोफेगी किसको कहते हैं। आईपीएससीज लास्ट वाला टॉपिक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन सिस एंड ट्रांस गोल्गी ऑपरेटर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के सिस और ट्रांस गोल्गी ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है। फिर जेल्विगर सिंड्रोम, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और हो सकता है ये मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर आ जाए, तो इसको आपने अच्छे से फोकस करना है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है, और इनके फंक्शंस भी आप लोगों ने साथ करने हैं। ये मैं अगेन बता दूं
कि इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस में से एक आने के चांसेस बहुत ज्यादा। फिर प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस कितने हैं, मैंने प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन मैंने नहीं लिखे। फिर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस किसको कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इवन इस चैप्टर के ये जो एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही ग्लाइकोकैलिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस और ये वाले दो शॉर्ट क्वेश्चंस, इनमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आना है, ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स और उसके 4 सब यूनिट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, न्यूक्लियस के टॉपिक में दिया हुआ है। स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, मतलब सेल सिग्नलिंग के कितने स्टेप्स हैं उनके नाम। अब इसके साथ यहाँ पे एक और चैप्टर आपने करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, और इसके अंदर में से दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। कौन कौन से सैक लाइक और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है, मैंने बुक के अंदर लिख लिया, आप लोगों को लिखा भी हुआ है, आपने कर लेना। कोरल्स किसको कहते हैं, ठीक है। पॉलिप और मेडुसा में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से एक आने के चांसेस है। डिफरेंस बिटवीन स्फेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा, इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है, ये भी आपने बेटा अच्छे से कर लेना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस आप अच्छे से करें। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने और कब दिया, ये ईयर आपने देख लेना है। कॉर्डेटा फाइलम के जो यहाँ पे आपने देखने हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इसके ग्रुप्स हैं। फिर टेफॉर्म फाइलम के बारे में आप क्या जानते हैं, ये कौन से फाइलम में है। ऐसे ही फाइलोजेनी और फाइलोजेनेटिक के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले पेज के ऊपर चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज ऑस्टिया और ऑस्कुलम में क्या डिफरेंस है, ये वो एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक डायग्राम के अंदर, ऑस्टिया और ऑस्कुलम या फाइलम पोरिफेरा, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्डाइसिस और मोल्टिंग, इस तरीके से ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसमें से ज्यादा आने के चांसेस है ये वाला एक्डाइसिस मोल्टिंग, ये लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑस्टिया ऑस्कुलम, मेजर ग्रुप्स, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस, फेलोकॉर्डेट यूकॉर्डेट में डिफरेंस, और ये पॉलिप मेडुसा और ये सैक लाइक और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 16 मार्क्स का पेपर आना है और इसमें 4 चैप्टर्स शामिल हैं। तो इस तरीके से आपने ये 12 शॉर्ट क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसे ही आपको 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, और इसके अंदर भी 4 चैप्टर्स शामिल हैं। इसमें जो पहला चैप्टर शामिल आता है चैप्टर नंबर 12 है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, होपफुली ये आप लोगों को आ भी जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टेक्निक। फिर फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बोन्स के नाम आपको पता होना चाहिए। थिक और थिन फिलामेंट में क्या डिफरेंस है। मसल फटीग बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक लाजमी आ जाना है आपको। टेटनी, मसल फटीग, इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर फाइब्रस जॉइंट्स और उसके एग्जांपल, ऐसे ही स्केलेटल अरेंजमेंट क्या होती है, ठीक है। फिर पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल की जो बोन्स हैं उनके नाम, ए और आई बैंड में क्या डिफरेंस है, एपिफाइसिस और डायाफाइसिस में क्या डिफरेंस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। फिर मेजर ग्रुप्स ऑफ बोन सेल्स, मतलब जो बोन सेल्स हैं वो कौन कौन से हैं। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हवर्सियन सिस्टम, हवर्सियन सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट इजी शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ऐसे स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन, इनमें डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सार्कोमर, ये जिन पे मैंने निशान लगाए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सार्कोमर हो गया, स्पॉन्जी और कम्पैक्ट बोन में डिफरेंस, टेंडन लिगामेंट में डिफरेंस, हवर्सियन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स, एपिफाइसिस डायाफाइसिस में डिफरेंस, फाइब्रस जॉइंट और उसकी एग्जाम्पलें, और मसल फटीग और टेक्निक, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पेयर था वो था क्वेश्चन नंबर जो हम 3 कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो दूसरा चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर 9, और उसके अंदर से
टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐसे मैंने 15 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपने पहले नंबर पे पेरिस्टाल्सिस करना है, दूसरे नंबर पे हंगर पैंग करना है, तीसरे नंबर पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन में डिफरेंस आप करेंगे, पायरोसिस क्या होता है, जॉन्डिस बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगेन मैं बता दूं कि इसमें से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जॉन्डिस। फिर अपेंडिसाइटिस बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों बीमारियों में से एक पूछी जा सकती है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में क्या डिफरेंस है, स्टमक के कितने पोर्शंस होते हैं इंपॉर्टेंट, टंग का क्या रोल है, बोलस का क्या रोल है, और बोलस काइम और काइल में क्या डिफरेंस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी दफा आपके सीनियर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे टंग और लिप्स का डाइजेशन के अंदर क्या रोल है, काइलोमाइक्रोन्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, मेस्टिकेशन एंड इम्पोर्टेंट इट्स इम्पोर्टेंस। फिर आगे इमल्सिफिकेशन और व्हाई डज फूड नॉट एंटर द ट्रैकिया व्हाइल स्वॉलिंग, कि जब आप स्वॉलिंग करते हैं तो फूड विंड पाइप में क्यों नहीं जाती, वो सीधी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर क्यों जाती है। तो ये कुछ 15 एक्सट्रैक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब इसमें ज्यादा आने वाले कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये दोनों डिजीजेज अपेंडिसाइटिस और जॉन्डिस। उसके अलावा यहाँ पे जो ज्यादा पूछा जा सकता है दैट इज रोल ऑफ टंग, काइम काइल और बोलस में डिफरेंस। फिर इसमें पूछा जा सकता है काइलोमाइक्रोन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इमल्सिफिकेशन पूछा जा सकता है, और ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि हर एक चैप्टर में से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपको साथ बताता जाऊँ। तो फिर इसके अंदर से जो तीसरा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, और इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें एंजाइम वाला चैप्टर अगेन ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी अटेम्प्ट करना है। छोटा चैप्टर है, थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे और इसमें से ही आते होते हैं। बाइंडिंग और कैटालिटिक साइट में क्या डिफरेंस है, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही एक्टिवेशन एनर्जी हम किसको कहते हैं, ये बड़ी दफा पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे इंड्यूस्ड फीड मॉडल, लॉक एंड की मॉडल, ये दोनों मॉडल इंड्यूस्ड फीड मॉडल एंड लॉक एंड की मॉडल दोनों में से एक मॉडल पूछा जा सकता है। फिर मेटाबॉलिक पाथवेज किसको कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन विद इट्स एग्जांपल, ना सिर्फ ये करनी है बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस भी करनी है एंजाइम इनहिबिशन की, ठीक है। मतलब फीडबैक इनहिबिशन इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, के सबस्ट्रेट की बेस पे किस एंजाइम को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ पे इनहिबिटर्स में से देखिए, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आना है इस इनहिबिटर में से, इनहिबिटर में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इरिवर्सिबल और कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दो जो टाइप्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ये सारा करना है। अगर आप ये सारा इनहिबिटर करते हैं तो आपके 3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके अलावा ये 2 मॉडल्स में से पूछा जा सकता है या कोई डिफरेंस पूछा जा सकता है। एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट क्यों कहते हैं, पहले पेज के ऊपर दिया हुआ इस चैप्टर में, तो ये आपने देख लेना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से करते हैं तो होपफुली आपके 3 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 का पेयर भी इन्हीं के साथ ही है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 में ही है। तो चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें से हमने 11 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फिर ऐसे ही मीजोसोम्स और उसके फंक्शंस, फ्लैजेला और पिलाई में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मिड और उसका क्या रोल है, नॉर्मल फ्लोरा किसको कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन नया ऐड हुआ है तो ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर वाई एड्स इज फैटल, ये एड्स यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एड्स, कि जो एड्स की बीमारी है ये फैटल क्यों है, ये आपके बुक में मेंशन्ड है, क्योंकि वो कुछ आपके डिफेंस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद एनवेलप्ड और नेकेड वायरस में क्या डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पोरिलेशन किसको कहते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मोनोट्राइकस और एम्फीट्राइकस में क्या डिफरेंस है, डिस्कस द ओरिजिन ऑफ एचआईवी, एचआईवी का जो ओरिजिन है ये डिस्कस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है, मैंने निशान लगा दिए। ये टोटल 5 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें से ज्यादा पूछा जा सकता है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों के टोटल पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 3 ये अटेम्प्ट हो जाते हैं और आप टोटल 32 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें टोटल 3 चैप्टर शामिल होंगे और इसमें से 12 नंबर का आपको पेपर आएगा। मतलब आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 ही आपको यहाँ पे करने होंगे। अब इसमें चैप्टर नंबर 10 शामिल है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखें साइनोसिटिस पहले नंबर पे करें, नेजल कैविटी किस तरीके से एयर को फिल्टर करती है और मॉइस्चराइज करती है। फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं लिखता जा रहा हूँ, ये बहुत दफा आपके सीनियर्स को भी आया हुआ है। निमोनिया किसको कहते हैं? एम्फिसीमिया। सीओपीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीओपीडी और इसकी काजेज, ऐसे ही हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट। एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन में डिफरेंस। इसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक किसको हम कहते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब इसमें से ये टोटल 10 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं और होपफुली इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं इन्हीं में से आएंगे। तो अब इसकी अच्छा एक मैं बात क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन की नेचर को चेंज किया जा सकता है एग्जामिनर की तरफ से, लेकिन होपफुली 90 to 95% पेपर आपका इसी में से आएगा। ऐसे चैप्टर नंबर इसके साथ 6 है, 6 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। पहला है कंपनसेशन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मॉर्निंग या इवनिंग में पूछा जा सकता है। फिर कीमियोस्मोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस को डिफाइन करें बड़ा इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक, इस चैप्टर में सारी ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? फोटो सिस्टम 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? फिर एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे क्यों कहते हैं? बुक में लिखा हुआ है व्हाई कैल्विन साइकिल इज C3 पाथवे। उसके बाद नेट एटीपी गेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो इस चैप्टर में मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ये वाले कर लें या पीछे वाले कर लें, मैं ये बोलूंगा कि 10 के 10 आपने सारे करने। चैप्टर नंबर 4 में से भी टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें चैप्टर नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट है, इसमें से 13 शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने लिखा और इसी में से होपफुली आएंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप इसमें से करेंगे, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में ये अगेन मैं बता दूं कि इसमें से मॉर्निंग या इवनिंग में एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाना है। प्यूरिन पायरिमिडीन में क्या डिफरेंस है? और ये वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको आपने मिस नहीं करना, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। मैं अगेन बता दूं, इसको आपने मिस नहीं करना। फिर ऐसे ही रिप्रेसर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियोआइसोमर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस ग्लोब्यूलर प्रोटीन में किसको कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन जो है इस फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है। फिर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब किस तरीके से प्रोटीन जब बनते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, अगेन हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और टर्पीन्स क्या होते हैं। तो टोटल यहाँ पे 13 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिसमें से 3 आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आप लोगों को कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए डिफरेंट चैप्टर्स के, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका होपफुली 90 to 95% शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने के चांसेस है। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि जो अच्छे बच्चे हैं वो सारे चैप्टर्स को थॉरोली रीड करेंगे, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंस वाइज बता दिया कि किस चीज को आपने ज्यादा टारगेट करना है। अब इसके अंदर अगर तो आपको अगली नेक्स्ट वीडियो ये चाहिए कि हम इसको सॉल्व्ड एक्सरसाइज को या सॉल्व ये वाले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस करें, तो वो भी आपने बताना है कि जो नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए। तो इसी हवाले से ये आपका आज का लेक्चर था जिसके अंदर आपने ये सीखा कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो हम मैक्सिमम बायो में मार्क्स ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक बात बता दूं कि टोटल 44 जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं नंबर के, उनमें से जो ये मैंने लिखे हैं ये अगर आप अपनी चॉइस को निकाल देते हैं तो बाकी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। कुछ चैप्टर्स के मैंने ज्यादा लिखे, कुछ के कम लिखे। अब इसको आपने मैनेज करना है
टोटल एक एवरेज ऑन एवरेज मैंने हर चैप्टर के 12 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, ताकि उसमें आप इजीली जो है वो काम कर सकें। ओके बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।